गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, आप सभी साथियों का डेली करंट अफेयर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर वेरी वेरी आईएमपी होती है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती। तो आज हमने स्टार्ट किया है नया सेशन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर का, और यह जो सेशन होगा सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जितने भी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम होंगे एमपी के, एमपी पीएससी, एमपी पुलिस या अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उनके लिए जो करंट अफेयर का सेशन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और बता दूँ आपको कि सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहूँगा साथियों, अगर आप किसी काम को करते हो तो आप लोगों को हार नहीं मानना है। माना कि आपके द्वारा किए गए काम को पहले कुछ लोग ही पसंद करेंगे, या तो जीरो से शुरुआत होगी या एक से शुरुआत होगी, लेकिन आप सभी साथियों को मालूम है कि पहले एक व्यक्ति पसंद करता है आपके काम को, फिर एक से लाखों बनते हैं और लाखों से करोड़ों। तो आप परिश्रम कीजिए और परिश्रम करते रहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि आज आपकी 25 जनवरी है, और 25 जनवरी की सभी करंट अफेयर्स और उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वह क्लियर करवाएंगे। और यहाँ पे आपके करंट अफेयर के साथ जीके भी कवर होगा, क्योंकि उससे संबंधित सभी फैक्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इम्पोर्टेंट सेशन। तो डियर स्टूडेंट, आज सबसे पहले हम जानेंगे आज विशेष क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज आपकी 25 जनवरी है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि 25 जनवरी को आपका मनाया जाता है मतदाता दिवस। जी हाँ, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है आज। और ये जो मतदाता दिवस है यह कब शुरू हुआ था यह भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। भारत भाग्य विधाता मतदाता आप सभी के द्वारा कहा जाता है, और ये सच है कि भारत भाग्य विधाता मतदाता है। क्योंकि यह ही गवर्नमेंट को चुनता है, जो गवर्नमेंट आपके देश को चलाता है, आपके देश के विकास में विशेष भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट नोट करना चाहिए कि जो 25 जनवरी 2011 है उसको शुरुआत हुई थी आपके राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। इस बार इसकी थीम क्या है, तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट नोट करना होगा कि इस बार इसकी थीम क्या है। तो गाइस, आपको एग्ज़ाम में थीम भी पूछती है, तो इसकी थीम क्या होगी? मतदाता सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बने। देन यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि आपको कहा था कि मैंने जीके के पॉइंट भी यहाँ पे आपको कवर करवाऊंगा। तो 2019 लोकसभा चुनाव में 91.05 करोड़ से ज़्यादा मतदाता थे। आपको ध्यान में रखना है कि कितने 91.05 करोड़ से ज़्यादा मतदाता थे जिन्होंने मतदान किए। आपको पीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। देन उसके आगे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, देश में कितने मतदाता है, तो आपको ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट कि देश में कितने मतदाता है। तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट रखना है आपको कि देश में कुल कितने मतदाता है। देखिए यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी। 91.05 करोड़ मतदाता है। अभी आपको बताया था मैंने कितने मतदाताओं ने मतदान किए, तो टोटल आपके जितने हैं 91.05 करोड़ मतदाता है, जिसमें से पुरुष कितनी है तो 47.26 करोड़ पुरुष है और 43.78 करोड़ महिलाएं हैं मतदाता। आपको ध्यान में रखना है। और आपकी लोकसभा सीटें कितनी है? 542, और विधानसभा सीटें टोटल कितनी है? 4126। तो यह सब आपको आपके नोट्स बना लेना चाहिए, और नोट्स में बिल्कुल तैयार करते हुए चलना चाहिए ताकि आपको आसानी जाए। और आपको जल्दी याद हो जाए। और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मतदाता दिवस से जानेंगे यहाँ पे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है कब से शुरू किया गया था मतदाता दिवस, तो आपको ध्यान रहे कि 2011 में यूपीए 2 की सरकार थी। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। इस साल चुनाव आयोग की स्थापना को 61 साल हो चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी।
25 जनवरी 2021 को 11वीं बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा, यानी मनाया जा रहा है। ओके, आज ही मनाया जा रहा है, तो 11वीं बार, ये 11वां मतदाता दिवस है। ओके, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर। आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना है वह कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसी के उपलक्ष्य में आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और इसको 61 साल हो चुके हैं शुरू हुए। किसको? भारतीय चुनाव आयोग को। ये संस्था संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत आती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सभी का कार्यकाल 6 साल का होता है, आपको ध्यान में रखना है। चुनाव आयोग के जितने भी कार्यकर्ता है, यानी 3 सदस्य होते हैं चुनाव आयोग में। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, दूसरा 2 अन्य आयुक्त चुनाव आयुक्त होते हैं। ओके, तो इस प्रकार आपका 6 साल का कार्यकाल होता है, आपको ध्यान में रखना है चुनाव आयोग का सभी सदस्यों का। ओके, और चुनाव कितने साल के लिए होते हैं? तो 5 साल के लिए होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। 5 साल के बाद दूसरी सरकार चुनी जाती है। तो यह था राष्ट्रीय मतदाता दिवस से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और आज का स्पेशल। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है, देखिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पंख अभियान की शुरुआत की गई। इसमें अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एच का क्या अर्थ है? तो आपके सामने ऑप्शन है हेल्थ, हाइजीन, बोथ ऑफ यू, नन ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आपको याद में रखना है। जो आपका होगा इसका उत्तर वो होगा बोथ ऑफ यू, यानी ये दोनों सही है। ओके, बोथ ऑफ यू। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि ये पंख अभियान आखिर में क्या है। चलिए, तो बता दूं आपको मैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर पंख अभियान की शुरुआत की गई। कौन से अभियान की? पंख अभियान की शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसके द्वारा महिलाओं के साथ हो रहे अपराध में पूरी तरह से रोक लगेगा, यानी जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, ओके, बलात्कार जैसी घटनाएं, और सिर्फ इन सभी पे रोक पाने के लिए इन्होंने पंख अभियान की शुरुआत की है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तेवर, अपने तीखे तेवर में कहा कि अब सहने डरने की ज़रूरत नहीं है बेटियों को। ओके, बेटियों को परेशान करने छेड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे पंख का पूरा फुल फॉर्म जो है पूरा क्या है वह आपको बता दूं। पी से आपका प्रोटेक्शन होगा, सुरक्षा। ए से अवेयरनेस यानी जागरूकता। एन से न्यूट्रिशन पोषण, नॉलेज ज्ञान। ओके, के से नॉलेज हो जाएगा ज्ञान, और एच से आपका हेल्थ एंड हाइजीन हो जाएगा, स्वच्छ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में आपको याद में रखना है कि शुरुआत इसकी 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। महिला एवं बाल विकास भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था वह क्या था? समाज में बालिकाओं को उनके अधिकार के लिए प्रेरित करना था। तो आप सभी साथियों को इतना सब समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। और हाँ, इसे नोट डाउन करते चले, नोट्स बनाते चले, ताकि आप लोगों को आसानी जाए याद करने में और आपके एग्ज़ाम से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। चलिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर कितने आंगनवाड़ी केंद्र और वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सभी साथियों को बता दूं, ऑप्शन आपके सामने है। अगर इसका उत्तर मालूम हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ताकि आपका भी अभ्यास हो। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 501। कितने डियर स्टूडेंट? यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ओके, सॉरी, इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका है 501 आंगनवाड़ी केंद्र और 12 वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर। बढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्ट। चलिए, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट करंट अफेयर आपका है तीसरे नंबर का, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ अब तक कितनी लड़कियों को मिल चुका है? ओके, ये कब तक नहीं है, ये अब तक है। ओके, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ अब तक कितनी लड़कियों को मिल चुका है? 36 लाख से ज़्यादा, 47 से ज़्यादा, या 38 लाख से ज़्यादा, या 40 लाख से? तो आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है कि अभी अब तक
टोटल 37 लाख से ज़्यादा लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल चुका है। कितने लड़कियों को? 37 लाख से ज़्यादा लड़कियों को। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। आपकी जो लाडली लक्ष्मी योजना है उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम लोग। इस योजना की शुरुआत हुई थी आपके मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 2007 में की गई थी, और यह सबसे उत्तम योजना है और अब तक की सरकार की सबसे बेस्ट योजना है, जिसका अब दूसरे राज्य भी अनुसंधान कर रहे हैं। ओके, इसका उद्देश्य क्या था? लड़कियों के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण एवं सकारात्मक बदलाव। ओके, जो लड़कियों के जन्म से पहले ही लड़कियों को कोख में मार दिया जाता था। ओके, यानी भ्रूण हत्या किया जाता था, एवं यानी उनको किसी भी काम में सामने ना करना। इस जो नेगेटिव जो भावना थी उसको सकारात्मक बदलाव के रूप में परिवर्तन करना मुख्य उद्देश्य इस योजना का है, और ये काफ़ी हद तक सफल हुई है। काफ़ी हद तक नहीं, सबसे ज़्यादा सफल योजना है। ओके, इसका योजना का प्रारूप देखेंगे, आखिर में ये योजना किस प्रकार काम करती है। ओके, तो इस योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म से अगले 5 साल तक प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत का प्रमाण पत्र खरीदेगी। ओके, और इन्हें समय समय पर नवीनीकृत किया जाएगा। लड़की को 6ठी कक्षा में प्रवेश के समय 2,000 रुपये और 9वीं कक्षा में प्रवेश के समय 4,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। उसे के बाद 11वीं कक्षा में भर्ती कराया जाता है तो उसे 7,500 रुपये प्राप्त होगा। अपनी उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के दौरान उसे 2,000 रुपये प्रत्येक महीने दिया जाएगा। देन उसके बाद जब लड़की 21 वर्ष की समाप्ति पर उसे 1 लाख यानी 21 साल बाद उसे कितनी राशि दी जाएगी? 1 लाख रुपए की शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये था पूरा आपका लाडली लक्ष्मी योजना का ओके इम्पॉर्टेंट जानकारी। ये आपको नोट कर लेना है और एग्ज़ाम में ये आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट जरूर याद रखिए, इससे संबंधित जितने भी फैक्ट यहाँ पे आपको बताया गया। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, बहुत ही प्यारा सा और शानदार। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए लाडो अभियान कब शुरू किया गया था? ओके, जीके का बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए लाडो अभियान कब शुरू किया गया था? 2010, 2012, 2013, 2015। तो आप सभी साथियों को ध्यान में रहना चाहिए। अभी अभी लाडो अभियान क्यों फेमस हुआ है? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना जैसे ही करंट के क्वेश्चन में आ जाती है, वैसे लाडो अभियान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 2013 में। आपको ध्यान में रखना है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो जो लाडो अभियान है वह किस लिए शुरू की गई थी, यह भी आपको इम्पॉर्टेंट क्या होगा? बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए शुरू की गई थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू किए गए महिला हेल्पलाइन और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन से है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। 101 और 100, 108 और 181, 181। हाँ, और ये आपका ऑप्शन है 181 और 10,098, 10,098 और 181। तो डियर स्टूडेंट इसका सही उत्तर आपका होगा 3rd नंबर का। ओके, आपको ध्यान में रखना है क्या 3rd नंबर का ऑप्शन सही होगा। आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो महिला हेल्पलाइन नंबर है ओके, और आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर वह क्या क्या है? तो महिला हेल्पलाइन नंबर आपका है 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। ओके, यानी 1098 आपका क्या है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और 181 महिला हेल्पलाइन नंबर। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर की ओर। तो आज का अगला करंट अफेयर बहुत ही शानदार और स्पेशल है। हाल ही में मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर कौन है? गोविंद सिंह राजपूत, इमरती देवी, रामेश्वर शर्मा, कुसुम कुमार। तो इसका सही उत्तर आपको बता दूं, इसका सही उत्तर आपका होगा रामेश्वर शर्मा। रामेश्वर शर्मा आपके हैं अभी हाल ही में प्रोटेम स्पीकर। तो आपको ध्यान में रखना है आपके प्रोटेम स्पीकर कौन है? रामेश्वर शर्मा। बढ़ेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। चलिए देखिए, जितने करंट अफेयर है वह आपके इम्पॉर्टेंट है और स्पेशल है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे उस अभियान का नाम बताइए जिसके द्वारा लापता बच्चों को खोजा जाता है। बहुत ही प्यारा और शानदार और अभी
हाल ही में काफ़ी बच्चों को जो कि गुम हो गए थे उन्हें खोजा गया है इसके तहत, इसलिए यह अभी करंट अफेयर में स्पेशल है। ओके, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन चाइल्ड, ऑपरेशन जिंदगी। तो बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। ओके, इसका सही उत्तर आपको बता दूं, आपका इसका सही उत्तर होगा ऑपरेशन मुस्कान। ओके, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है यह, और लापता बच्चों को खोजा जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखना है, जो ऑपरेशन राहत है वह आपके भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। ओके, मासूम बच्चों को खोजने में, लापता बच्चों को, ये भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। और मुस्कान भारत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। बढ़ेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। चलिए, नेक्स्ट करंट अफेयर आपका है बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। चलिए, 24 जनवरी 2021 को दुनिया भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर आपको बता दूँ, यहाँ पे इसका सही उत्तर दोनों होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। ओके, आपको ध्यान में रखना है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर आपको पूछ ले कि 24 जनवरी 2021 को दुनिया भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो आपको इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। और आपको पूछता कि 24 जनवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है, तो तब आप बोलते राष्ट्रीय बालिका दिवस। लेकिन अभी आपको पूछा है दुनिया भर में, तो दुनिया भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है दुनिया भर में मनाया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस से 30 दिसंबर 2018 को यूएनओ के द्वारा शुरू किया गया, तब से 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की? रिकवर एंड रिविटेलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए यह थीम बनाई गई है इस साल की। ओके, बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। चलिए, और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने है। WEF की ऑनलाइन सबमिट 24 जनवरी से शुरू हो रही है। यह कहाँ पर होगी? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ऑनलाइन सबमिट हो रही है, सबमिट बैठक, वह 24 जनवरी से शुरू हो रही है। तो वह कहाँ पर होगी, कहाँ पे हो रही है, यह आपको बताना है। जर्मनी, वुडलैंड, जकार्ता, दावोस। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दूं इसका सही उत्तर होगा आपका दावोस। ओके, दावोस। ओके, ये क्या है? ब्रिस्बेन की राजधानी है। ब्रिस्बेन की राजधानी है आपकी दावोस, आपको ध्यान में रखना है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट सेशन भी देख लेते हैं, यानी इंपॉर्टेंट जानकारी। ओके, तो WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके संस्थापक कौन थे? क्लास एम श्वास थे। स्थापना इसकी जनवरी 1971 में हुई थी। और इसके लीडर कौन थे? तो क्लास एम श्वास थे। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है उसके बारे में। तो ये कहाँ हो रहा है? आपका दावोस में हो रहा है। देन यहाँ पे मोदी की जो स्पीच होगी वो आपकी 28 दिसंबर को होगी। तो बिल्कुल सुनिएगा आप मोदी की स्पीच। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन और जो अभी अमेरिका के नए प्रधानमंत्री बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, वो आपके जो बाइडेन हैं। ओके, बाइडेन और ब्रिटिश PM जॉनसन शामिल नहीं होंगे, आपको ध्यान में रखना है। देन आपको बता दूं यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ऑनलाइन सबमिट 24 जनवरी से शुरू हो गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे दुनिया के बड़े नेता शामिल हो गए। हालांकि ये इवेंट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शामिल नहीं होंगे। ये जो आपका फोरम चलेगा वह कितने दिन तक चलेगा? ऑनलाइन 6 दिनों तक चलेगा, यानी 29 जनवरी तक चलेगा। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए शिवराज सिंह चौहान कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है? 17वें, 18वें, 19वें, 20वें। तो डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान में रखना है कि अभी हाल ही में जो
आपके यानी जो सिंधिया खेमा था, ओके, उन्होंने जो है कमलनाथ सरकार को गिराने में मुख्य भूमिका निभाई, क्योंकि जो सिंधिया थे वह कांग्रेस से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपने 28 एमएलए, ओके, 28 विधान 28 आप जो एमएलए थे उनको यानी कि अपने तरफ ले जाकर बीजेपी में मिला लिया, जिसकी वजह से ये जो है कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि सरकार गिर गई। तो इस प्रकार आपके जो दोबारा उपचुनाव हुए उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया और वह कौन से नंबर के, तो 19वें नंबर के, आई मीन ओके 19वें नंबर के ये मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि आपके जो कमलनाथ थे वह 18वें नंबर के थे। देन उसके बाद आपके अभी बने हैं 19वें मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान, जिसे आप मामा कहते हो, बढ़ेंगे। तो यह था आज का इम्पोर्टेंट सेशन करंट अफेयर का। आशा करता हूँ आप सभी साथियों को पसंद आया होगा। डियर स्टूडेंट, आप सभी साथियों को हम लोग इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट फैक्ट देने की कोशिश करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वह करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी साथियों का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। थैंक यू गाइस। इसी प्रकार वीडियो वॉचिंग करते रहे, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।